हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। आज भाग 3 में हम चर्चा करेंगे थेल्स प्रमेय की। अपनी नोटबुक तैयार रखिए, हर एक बात को समझते हुए लिखिएगा और बाद में दोहराइएगा। सबसे पहले देखते हैं हम थेल्स प्रमेय के कथन को। क्या है थेल्स प्रमेय का कथन? देखिए बच्चों, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। क्या है थेल्स प्रमेय का कथन? अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये जो अन्य दो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। चित्र के माध्यम से समझाता हूँ बच्चों। देखिए, एक ले लीजिए त्रिभुज, ये त्रिभुज ले लीजिए ABC, और अब इसमें थेल्स प्रमेय अप्लाई कीजिए, थेल्स प्रमेय इसमें लागू कीजिए। एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। एक भुजा कोई सी भी ले लीजिए, इसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है AB, एक है BC और एक है AC। अगर मैं BC को लेता हूं और इसके समांतर रेखा खींचूंगा तो अन्य दो भुजाएं हो जाएंगी AB और AC। अगर मैं AB को लेता हूं, इसके समांतर रेखा खींचूंगा तो अन्य दो भुजाएं कौन सी हो जाएंगी? BC और AC। ठीक है ना। और AC को ले लेंगे तो अन्य दो भुजाएं हो जाएंगी AB और BC। यहाँ मैं BC को ले लेता हूं, इसके समांतर एक रेखा इस तरीके से खींचता हूं, BC के समांतर एक रेखा DE इस तरीके से खींचता हूं कि ये अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही है। ये दो भिन्न भिन्न बिंदु कौन से हैं? D और E। AB के दो हिस्से हो गए, कौन कौन से? AD और BD। ऐसे ही AC के भी दो हिस्से हो गए, एक हो गया ऊपर वाला AE और ये नीचे वाला हिस्सा EC। तो प्रमेय क्या कह रही है कि इस प्रकार से किसी एक रेखा, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, या यूँ भी कह सकते हैं कि अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अर्थात ये जो विभाजन हुआ है AD और BD में AB का और AE और EC में AC का, तो इन भागों का जो अनुपात है AD और BD का जो अनुपात है वो अनुपात किसका होगा? AE और EC का। अर्थात AB और AC जो हैं समान अनुपात में विभाजित होंगी। यही है थेल्स प्रमेय। त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए तो ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। आ गया समझ में थेल्स प्रमेय का कथन? आइए अब हम इसे सिद्ध भी कर लेते हैं। देखिए, किसी भी प्रमेय को जब आप सिद्ध करें तो सबसे पहले लिखें उस प्रमेय में जो कंडीशन, जो शर्त दी गई है, दिया गया है। जो यहाँ हमें क्या दिया गया है? देखिए, प्रमेय को ध्यान से पढ़िए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, अर्थात एक त्रिभुज है और उसकी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जानी है, तो हमें दिया गया है, देखिए लिखेंगे, त्रिभुज ABC में एक भुजा BC के समांतर रेखा DE खींची जानी है। चित्र में भी देख लीजिए, त्रिभुज है ABC, ABC, एक भुजा BC के समांतर रेखा खींची गई है DE। कौन सी? DE। हमें सिद्ध करना है, फिर हमें इसमें सिद्ध क्या करना है कि ये दो अन्य भुजाएं जो हैं
वो एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि ये जो AD और BD का अनुपात है वो है AE और EC का अनुपात। अन्य दो भुजाएं AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको कुछ रचनाएं करनी होंगी जिनको आपको प्रारंभ में तो याद ही रखना होगा बच्चों, और फिर जब मैं आपको इस प्रमेय का प्रूफ बताऊंगा, उपपत्ति बताऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि उन रचनाओं को करने का कारण क्या था। देखिए कौन सी रचनाएं आपको याद रखनी हैं। तो रचनाएं जो आपको याद रखनी हैं उन्हें देखिए। इस त्रिभुज में आपको करना है D से लंब डालना है, D से लंब डालना है किस पर, AC पर, DM, और E से लंब डालना है AB पर, E से लंब खींचना है किस पर, AB पर। EN जो है लंब हो जाएगा AB पर। C को D से मिला देना है, यानी कि CD खींच लेनी है और BE खींच लेनी है। जो बच्चों हम रचनाएं करते हैं उनको हमेशा ही डॉट डॉट लाइन से दिखाया जाता है अगर हम मानक रूप में देखें तो। वैसे आप अगर पूरी लाइन से भी दिखाएंगे तो कहीं कोई गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड रूप में हम क्या करते हैं, डॉट लाइन से ही रचनाओं को दिखाते हैं। अब देखिए रचनाएं हमने क्या की हैं। एक तो हमने किया है DM परपेंडिकुलर AC, DM AC पर लंब खींचा तथा EN AB पर लंब खींचा। तो हम ये करेंगे, लिख देंगे कि DM परपेंडिकुलर AC तथा EN परपेंडिकुलर AB खींचिए। दूसरा काम, हमने CD व BE खींची है तो लिख देंगे कि CD व BE खींचिए, CD व BE खींचिए। ये दो काम आपको करने हैं रचना में। फिर अब देखिए इस प्रमेय का प्रूफ, इसको सिद्ध कैसे करेंगे, और सिद्ध करना है हमें AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। उसके लिए देखिए हम वो त्रिभुज लेंगे जिनके आधार हैं AD BD AE EC। त्रिभुज में किसी भी भुजा को आप आधार ले सकते हो और उसकी ऊंचाई किस तरीके से निकालते हैं, उस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब। ठीक है, त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो उसका शीर्ष लंब ही होता है। हम करेंगे क्या, इन आधार और इन ऊंचाइयों का हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए उपपत्ति आपको समझ में आ जाएगा हम क्या करने वाले हैं जैसे ही मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल वो हम सभी जानते हैं वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और थेल्स प्रमेय के लिए हम याद रखेंगे हमें उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनमें है भुजाएं AD BD AE और EC। यानी हमें 4 त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। एक बार AD आधार लेके, एक बार BD आधार लेके, एक बार AE आधार लेके और एक बार EC आधार लेके। तो देखिए सबसे पहले AD, वो त्रिभुज देखिए जिसमें एक भुजा AD है, तो यहाँ आपको दिख जाएगा त्रिभुज ADE। ADE इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। आधार क्या लेना है, AD। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार AD गुणा ऊंचाई।
अगर आपने AD को आधार लिया है तो सम्मुख शीर्ष कौन सा हो गया? E से डाला गया लंब EN क्या हो जाएगी? ऊंचाई। ऊंचाई हो जाएगी EN। चलो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया। कितनों के निकालने हैं? 4 त्रिभुजों के, AD आधार वाला, BD आधार वाला, AE आधार वाला, EC आधार वाला। अब देखिए वो त्रिभुज जिसमें भुजा BD है, तो यहाँ आपको दिख जाएगा त्रिभुज BDE। कौन सा? BDE त्रिभुज दिख गया क्या बच्चों? BDE त्रिभुज, जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ इस त्रिभुज को देखिए, इसमें भुजा BD है और BD के सामने वाला शीर्ष E से डाला गया लंब कौन है? EN। तो यहाँ पर अब हम निकाल लेते हैं त्रिभुज BDE का भी क्षेत्रफल। देखिए लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। आधार क्या लेना है? आधार लेना है BD। ऊंचाई हो जाएगी EN। ऊंचाई हो जाएगी EN। समीकरण संख्या 2। BD आधार लेंगे तो सम्मुख शीर्ष E से डाला गया लंब EN। अब हमें कौन सा त्रिभुज लेना है जिसमें भुजा क्या आए? AE आए। तो ध्यान से देखिए, AE जिस त्रिभुज में भुजा आ रही है वो त्रिभुज ADE ही है क्या? वापस से ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन अब की बार आधार AD नहीं AE लेंगे। तो देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, एक बार पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, लेकिन इस बार आधार लीजिए AE। अगर हम AE को आधार लेंगे बच्चों, AE को आधार लेंगे तो सम्मुख शीर्ष हो जाएगा D और D से डाला गया लंब कौन है? DM है क्या? AE पर सम्मुख शीर्ष D से डाला गया लंब DM है। ऊंचाई हो जाएगी इस बार DM। क्या हो जाएगी? DM। समीकरण संख्या 3। तथा एक और त्रिभुज बच गया जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखो क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। थेल्स प्रमेय के लिए हमें क्या याद रखना है? 4 त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालेंगे जिनमें की भुजाएं AD, BD, AE और EC आए। AD भुजा यानी AD आधार लेके हमने क्षेत्रफल निकाल दिया ADE का। BD आधार लेकर हमने क्षेत्रफल निकाल दिया BDE का। AE आधार लेकर हमने क्षेत्रफल निकाल दिया वापस से ADE का। अब हम निकालेंगे EC आधार लेकर। तो ध्यान दीजिए, EC अगर आप लेते हैं भुजा, EC को आधार लेते हैं तो त्रिभुज ECD में देखिए ये त्रिभुज ECD, इस त्रिभुज में आधार आपको लेना है EC को। किसको? EC को। तो EC को आधार लेंगे तो शीर्ष बच गया D से डाला गया लंब कौन है? DM। तो जब हम आधार लेंगे EC और ऊंचाई हो जाएगी DM, किस त्रिभुज में? DEC कह दीजिए या CDE कह दीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल यहाँ से हो जाएगा ये 1/2 गुणा EC आधार लेंगे, ऊंचाई हो जाएगी DM। समीकरण संख्या 4। अब उसे देखिए जो आपको सिद्ध करना है। AD/BD आना चाहिए। AD 1 में है, BD 2 में है। तो देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए बच्चों, त्रिभुज ADE का
क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, वो हो जाएगा ए डी ई का क्षेत्रफल तो कितना है 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एन, 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एन बटे में बी डी ई का क्षेत्रफल क्या है 1/2 गुणा बी डी गुणा ई एन, और यहाँ ई एन से ई एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा और आपको मिल जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटे बी डी। आ गया ना। इसे बोल दीजिए समीकरण संख्या 5। ए डी ई का क्षेत्रफल बटे बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटे बी डी। क्या आप मेरे बिना बताएं ये अनुमान लगा सकते हैं आगे मैं क्या करने वाला हूँ? देखिए ए डी बटे बी डी के लिए मैंने क्या किया, समीकरण 1 और 2 से अगर मुझे चाहिए ए ई बटे ई सी तो मैं क्या करूँगा बच्चों? बिल्कुल आपने सही अनुमान लगाया है। समीकरण 3 और 4 में ए ई और ई सी है, इनमें भी हम क्या लगा लेंगे, भाग 3 में 4 का भाग लगा लेंगे। तो लिखेंगे क्या, देखिए हम लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। समीकरण 3 में है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। 4 में कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा ए ई गुणा डी एम, ये हो जाएगा 1/2 गुणा ई सी गुणा डी एम। डी एम से डी एम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, और आपको और मुझे बच्चों क्या मिल गया? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटे ई सी। समीकरण संख्या 6, ए ई बटे ई सी भी आ गया। लेकिन हमें तो क्या करना है बच्चों, इन दोनों अनुपातों को बराबर सिद्ध करना है। तो ये अनुपात और ये वाला अनुपात कब बराबर होंगे? जब इनकी LHS साइड ADE का क्षेत्रफल बटे CDE का क्षेत्रफल किसके बराबर हो? ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल। तो यहाँ अगर देखें ADE का क्षेत्रफल और ADE का क्षेत्रफल ये तो बराबर है, बस ये डिनोमिनेटर हर में जो त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल अगर बराबर हो तो हमारा जो अभिष्ट परिणाम है हमें प्राप्त हो जाएगा। कक्षा 9 में बच्चों आपने एक प्रमेय पढ़ी थी, जो क्या थी? देखिए पहले मैं आपको उस प्रमेय का कथन बता देता हूँ, फिर आपको याद आएगी और फिर हम आगे उस प्रश्न को हल करेंगे, इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। कक्षा 9 की प्रमेय है बच्चों, याद कीजिए। क्योंकि दो त्रिभुज जिनके आधार समान हों तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हों, क्षेत्रफल में बराबर
होते हैं। याद आ गया। एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यही ठीक ऐसी ही प्रमेय समांतर चतुर्भुजों के लिए भी आपने पढ़ी होगी बच्चों, याद कीजिए कक्षा 9 में। एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य अगर दो त्रिभुज बने हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। अब जरा यहाँ देखिए, अगर आप बात करें किन त्रिभुजों की, बी डी ई, इस त्रिभुज बी डी ई को देखिए, बी डी ई और सी डी ई, बी डी ई और सी डी ई एक ही आधार DE पर बने हुए हैं। इनमें एक उभयनिष्ठ भुजा है DE और समांतर रेखाओं DE और BC तो के बीच में तो बने ही हैं, दिया है ना, DE और BC समांतर है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे बच्चों, क्योंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं DE समांतर BC के मध्य बने हैं, अतः इनका क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए, अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल की जगह हम लिख सकते हैं त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। समीकरण संख्या 5 से देखिए, समीकरण संख्या 5 से ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल है AD बटे BD के बराबर। ये क्षेत्रफल है AD बटे BD के बराबर और ये क्षेत्रफल है AE बटे EC के बराबर, जो कि हमारा अभिष्ट परिणाम है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है, हैंस प्रूव बच्चों। इस प्रकार से आप सिद्ध कर देंगे थेल्स प्रमेय को। एक बार वापस से देखिए, पहले कथन को पढ़िए, ध्यान से कथन को पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा BC के समांतर रेखा DE अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं D और E पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। दिया गया है में आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में एक भुजा BC के समांतर रेखा DE खींची गई है जो अन्य दो भुजाओं AB और AC को दो भिन्न बिंदुओं D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है। हमें सिद्ध करना है ये अनुपात एक ही होता है, AB जिन दो भागों में विभाजित होता है उनका अनुपात AC जिन दो भागों में विभाजित होता है उनके अनुपात के बराबर होता है, अर्थात AD बटे BD AE बटे EC के बराबर होता है। रचना के पद आपको याद ही रखने हैं। क्यों करनी है रचना, समझ में आ गया ना। हमें निकालना है सिद्ध करने के लिए त्रिभुजों के क्षेत्रफल, उन त्रिभुजों के जिनके आधार यानी कि जिनमें भुजाएं AD BD AE और EC हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। हम त्रिभुज AD का क्षेत्रफल निकालेंगे AD आधार लेकर, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल निकालेंगे AE आधार लेकर, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे BD आधार लेकर, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे EC आधार लेकर। याद रखिए बच्चों, चारों जो त्रिभुज आप ले रहे हो उसमें DE तो आएगा ही आएगा।
तो कंफ्यूज भी नहीं होंगे, क्योंकि कौन से त्रिभुज लें, DE तो आना ही चाहिए, और फिर आपको BD चाहिए तो BDE हो गया, EC चाहिए तो ECD हो गया, और आपको AE चाहिए तो AED हो गया, और AD चाहिए तो ADE हो गया। इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। क्योंकि हमें AD/BD चाहिए इसलिए समीकरण 1 में 2 का भाग लगा देंगे, AE/EC चाहिए इसलिए 3 में 4 का भाग लगा देंगे, वहां से समीकरण 5 और 6 हमें मिलेगा, जिनके डिनोमिनेटर ही थोड़े डिफरेंट है, बाकी न्यूमरेटर तो सेम है। अगर आपको RHS वाली साइड राइट हैंड साइड बराबर चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए, अर्थात ये डिनोमिनेटर हर में जो त्रिभुज है उनके क्षेत्रफल बराबर होने चाहिए। उनके क्षेत्रफल भी बराबर हैं, क्योंकि हमें पता है एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा युग्म के मध्य बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इन दोनों त्रिभुज BDE और CDE के आधार एक ही है, DE पर ही बने हुए हैं। समांतर रेखाओं DE पैरेलल BC के मध्य बने हुए हैं, इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल को ADE का क्षेत्रफल बटे CDE का क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही हैं। इसको हम लिखते हैं AD बटे BD, इसको लिखेंगे AE बटे EC। समीकरण संख्या 5 व 6 से, यहाँ पर हिंट भी डाल दें, समीकरण 5 व समीकरण 6 से, ताकि आपको याद रहे बच्चों कि ऐसा कैसे हो गया, इसको ऐसे कैसे लिख दिया। समीकरण 5 और 6 को जब आप देखेंगे तो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा। इस तरीके से सिद्ध कर लेंगे हम थेल्स प्रमेय को। अच्छे से थेल्स प्रमेय का कथन याद करेंगे बच्चों, उसके बाद में उसके प्रूफ को भी याद करेंगे, 1-2 बार हल करेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। चित्र भी आपको याद होना चाहिए, थेल्स प्रमेय में कौन सा फिगर बनेगा, क्या रचनाएं करनी हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना, त्रिभुज का चित्र आराम से बना लोगे आप, आसान है, ठीक है ना। तो थेल्स प्रमेय में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको पुनः प्रैक्टिस करनी है। अब इस थेल्स प्रमेय के आधार पर हम कुछ और भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। वो रिजल्ट क्या है, देखिए बच्चों, टिप्पणी के अंदर देखिए, यदि किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय की सहायता से निम्न को सिद्ध किया जा सकता है। भाई थेल्स प्रमेय हमें बोलती है, देखो ये त्रिभुज ABC है, इसमें DE जो है BC के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से हमें पता होता है AD बटे BD बराबर है AE बटे EC के। अभी हमने सिद्ध किया ना, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा BC के समांतर DE खींचोगे, जो अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद भी कर रही है, तो ये AD और BD का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर होता है। इस रिजल्ट की सहायता से हम ये दो रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए AD बटे BD AE बटे EC, इधर देखिए AD बटे AB AE बटे AC, तो AD और AE तो हमारे पास है, बस मुझे क्या चाहिए, BD की जगह AB चाहिए, EC की जगह मुझे AC चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये बटे ये चाहिए, कंप्लीट चाहिए, कंप्लीट AB चाहिए, पूरी AB चाहिए, इसका कोई भाग नहीं चाहिए। और हमें बचा के रखना है AD और AE को इसमें से, तो जिसको बचा के रखना है उसको आप हर में ले आए। तो यहाँ पर आप कर दीजिए व्युत्क्रम करने पर दोनों का व्युत्क्रम कर दीजिए, ये हो जाएगा BD बटे AD और इधर हो जाएगा EC बटे AE। फिर जब आपको कंप्लीट चाहिए, कंप्लीट पूरी AB और AC चाहिए, तो दोनों और आप याद रखेंगे कंप्लीट के लिए +1। जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा एक्सरसाइज के, तब भी मैं आपको यही बात बोलूँगा कि कंप्लीट चाहिए तो बच्चों बताए क्या करें, तो आपको बोलना है सर दोनों और +1 कर दें, दोनों और क्या कर दें, +1 कर दें। तो देखो BD बटे AD +1 इधर भी कर दिया, EC बटे AE इधर भी क्या कर दिया, +1। इन दोनों को जोड़ दें, 1/1 लगा लें, 1/1 लगा दें, यहाँ एलसीएम आ जाएगा AD, ये हो जाएगा BD प्लस AD, और इधर देखिए एलसीएम आ जाएगा AE लेस है, ये हो जाएगा EC प्लस AE।
अब जरा चित्र में देखिए, BD और AD को जोड़िए। BD में AD जोड़ेंगे, क्या आपको मिल जाएगा AB बटे AD। और दूसरी तरफ AE और EC को जोड़िए, क्या हो जाएगा AE और EC का टोटल AC बटे में क्या है AE। इसका कर दीजिए क्या वापस से व्युत्क्रम, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, आ गई बात समझ में। अगर आपको ये वाला रिजल्ट चाहिए थेल्स से तो इसे भी देख लीजिए बच्चों, इसे भी देख लीजिए। कौन सा रिजल्ट चाहिए मुझे, AB बटे BD, मुझे चाहिए AB बटे BD बराबर AC बटे EC, ठीक है। तो इस बार मुझे थेल्स प्रमेय में से इन्हीं को बचाना है, तो इनको डिनोमिनेटर में रखेंगे, इनको हर में रखेंगे और +1 कर देंगे। देखिए हमें पता है AD बटे BD थेल्स प्रमेय से AE बटे EC के बराबर होता है, तो ये तो मुझे बचा के रखनी ही है, तो इनको तो हर में रखेंगे, रख लिए। कंप्लीट चाहिए, कंप्लीट AB और AC चाहिए तो +1 कर दें, AD बटे BD +1/1 बराबर AE बटे EC +1/1। ये हो जाएगा BD LCM, ये बन जाएगा AD प्लस BD। हल कर लीजिए बच्चों, जोड़ना तो आपको आता ही है, कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। AE प्लस EC, चित्र में देखिए AD और BD को हम बोलते हैं AB अपॉन BD, ये हो जाएगा AC अपॉन EC। तो आपको न केवल थेल्स प्रमेय और उसका कथन याद रखना है, उसका रिजल्ट और ये टिप्पणी भी याद रखनी है। क्या क्या बातें याद रखनी है एक बार देख लेते हैं बच्चों। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थेल्स प्रमेय का कथन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको परीक्षा में पूछा कैसे जाएगा। देखिए आपसे पूछा जाएगा थेल्स प्रमेय का कथन लिखते हुए इसे सिद्ध कीजिए। एक तरीका तो ये थेल्स प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। तो कथन याद होगा तभी तो लिखेंगे, और सिद्ध करना भी आपको याद होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए, समझ में भी आना चाहिए कि किस प्रकार से सिद्ध करते हैं, ठीक है। इसी को ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, आधारभूत समानुपातिकता की जगह आनुपातिकता भी लिख सकते हैं। आनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, थेल्स प्रमेय कहो या आधारभूत समानुपातिकता या आनुपातिकता प्रमेय कहो, एक ही बात है। थेल्स प्रमेय इसको क्यों कहते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को, क्योंकि हमारे गणितज्ञ थेल्स ने इसको क्या किया, प्रपोज किया, इसको हमें बताया। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय ही क्या है, थेल्स प्रमेय है। ये दोनों एक ही बात है। इस तरीके से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को यदि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। अर्थात पूरा कथन देकर भी आपसे इसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो आपसे थेल्स प्रमेय पूछी जाएगी। और टिप्पणी में मैंने आपको बताया कि अगर आपको दे दें, किसी प्रश्न में आपको दे दें एक त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, अगर त्रिभुज ABC में आपको मिल जाए DE समांतर BC,
तो आपके दिमाग में तुरंत 3 बातें आनी चाहिए। कौन सी 3 बातें? AD बटे BD बराबर AE बटे EC, पहली बात, जो कि थेल्स प्रमेय का रिजल्ट है। ठीक है। दूसरी बात, AB कंप्लीट AB बटे नीचे वाला भाग BD, इधर कंप्लीट लेंगे, इधर AB कंप्लीट लिया है तो इधर भी AC कंप्लीट लें, इधर नीचे वाला भाग लिया है BD तो इधर भी नीचे वाला भाग EC लें। ठीक है। तीसरी बात, आपको ये याद आना चाहिए AD बटे कंप्लीट AB बराबर AE बटे कंप्लीट AC। तो ये तीनों बातें तुरंत याद आ जानी चाहिए, तुरंत याद आ जानी चाहिए। कब? जब आपको त्रिभुज में DE समांतर BC देखने को मिले। ये था आज की कक्षा का बिल्कुल निचोड़ प्रश्नों को हल करने के लिए। थेल्स प्रमेय आपको अच्छे से समझ में आ गई बच्चों, उम्मीद करता हूँ। और उसके जो ये 3 रिजल्ट हैं वो आप तुरंत अप्लाई कर देंगे अगर DE पैरेलल BC आपको किसी प्रश्न के दौरान दिख गया तो। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।